अस्सलाम वालेकुम जी। टाउट सहाफियों की कुल औकात क्या होती है, आज ही आपको बताऊंगा। हामिद मीर साहब, उनको डीजीआई इश्तियाक साहब ने इंटरव्यू दिया, यहां से भी आपको औकात पता चल जाएगी। राना अबरार साहब, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले 300 साल कबले मसीह जो है तो शाहखाना की स्टोरी दी थी, वो इंतकाल फरमा गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ज़रा राना साहब के ऊपर थोड़ी बात करूंगा। अभी चंद लोग बड़ा मसीहा उनको बनाकर बहुत अपराइट सहाफ़ी बना के पेश करें, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक अमीर दादे का पोता आया जी, जिसके पास महंगे जूते हैं, ये भी हमारी बूट सहाफ़त है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़्यादा मेरी सहाफ़त के ऊपर होगी जनाब आज की डिस्कशन, मेरी गंभीर डिस्कशन। और साथ साथ महंगाई का जो सुनामी आने वाला है, एक वजीर साहब के जो मशवरे हैं वो भी आपको बताऊंगा कि क्या है। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है जनाब, फीडबैक जरूर देना है, और साथ साथ अगर सुपर थैंक्स का या आपको मेंबरशिप का मौका मिले वो जरूर लीजिएगा, ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सके। और आप देख रहे होंगे कि मैं हुस्न मेरा कितना बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने आज फेस वॉश से मुंह धोया है साइसिलिक एसिड वाले के साथ, क्योंकि साबुन से मैं रोज़ मुंह धो के आ रहा था तो आप लोग मेरी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं कर रहे थे, तो वो ज़रूर कीजिएगा मेरे हुस्न की तारीफ़। शुरू करते हैं जनाबे वाला। टाउट सहाफ़ियों की कुल औकात क्या होती है। टाउट सहाफ़ियों को पैसे दिए जाते हैं, हड्डी डाली जाती है मुनासिब, उनकी मुनासिब देख रख की जाती है। आपने अगर कोई जानवर पाला हो, आपने कोई पिला कुत्ता पाला हो, तो उसकी आप मुनासिब देख रख करते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। इसी तरह टाउट सहाफ़ियों को वक्तन फ़वक्तन हड्डी डाली जाती है, उनको एहसास दिलाया जाता है कि असल में तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो, ज़िंदगी तुम ही हो, ये उनको एहसास मुकम्मल तौर पर दिलवाया जाता है। लेकिन असल में वो होते नहीं हैं, जो होते हैं वो कोई और होते हैं। और ये हमारे टाउट सहाफ़ियों को ये बात अब पता चल जानी चाहिए। इधर बहरूपिया अफसार है, वो गलत हुसैन है, मुन्ना नाई है, इधर रावी है, इधर कितने ऐसे बाहें फैलाएं इस्टेब्लिशमेंट की एक नज़र करम के इंतज़ार में। वो एक फ़ारूकी साहब है, गरीदा फ़ारूकी साहब है, वो सरकारी हाजन है, ठीक है, इशारे के मुंतज़िर होते हैं सारे। लेकिन डीजीआई एसपीआर साहब को भी मालूम था कि मैंने सीरियस बात करनी है, जिसका वज़न हो, जो कि लोग सीरियस लें, तो मैंने किसको इंटरव्यू देना है। और फिर इंटरव्यू हामिद मीर साहब को दिया गया। वो हामिद मीर साहब जो शायद चंद माह पहले तक ब्रीफिंग में भी ना जाते हैं एसपीआर की, लेकिन इंटरव्यू उनको दिया। तो इससे हमारे प्यारे प्यारे क्यूट टाउट सहाफ़ी जो है, उनको अपनी औकात अच्छे तरीके से पता चल जानी चाहिए। उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जनाब आपको रखा हुआ है, क्योंकि आपका दिमाग, कान और मुंह का कनेक्शन नहीं है, आपका सिर्फ कान और मुंह का कनेक्शन है। जो चीज़ आपके कान में डाली जाती है वो यहाँ से सीधा बाहर आती है, ठीक है, दिमाग में जाके आप सोचते नहीं है, आपको कॉमा फुल स्टॉप चेंज करने की इजाज़त नहीं है। तो जितनी औकात होती है उतना ही बंदे को दिया जाता है। तो इसलिए ये टाउट सहाफ़ियों को यकीनन पता चलना चाहिए, और हमारे मुल्क के लोगों को भी पता चलना चाहिए। अगर अरशद शरीफ साहब जिंदा होते तो अरशद शरीफ साहब ये इंटरव्यू कर रहे होते, हामिद मीर साहब ये इंटरव्यू कर रहे थे, 3-4 लोग हैं जो ये इंटरव्यू कर सकते थे। उसके अलावा इन बेचारे पपलू डपलुओं को किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। ये वो लोग हैं, इनमें से चंद एक हामिद मीर साहब के खिलाफ कैंपेन तक करते रहे कि हामिद मीर साहब बड़े बुरे आदमी हैं, हामिद मीर साहब ऐसे आदमी हैं, हामिद मीर साहब वैसे आदमी हैं। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये कैंपेन तक होती रही है, लेकिन कल फिर सबको सांप सूंघा रहा है। ये औकात होती है ये कुल जीवन होता है टाउट सहाफ़ियों का। दूसरी तरफ जनाब राना अबरार साहब, उनको कहा जा रहा है ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने तोशा खाना की स्टोरी निकाल ली, फिर ये वहाँ पर गए, फिर इन्होंने मुसीबतें झेली, फिर इनके पीछे एजेंसियाँ लग गई, फिर ये बेरोज़गार हो गए। हकीकत क्या है राना साहब के, मैं नहीं जानता राना साहब को, बिल्कुल नहीं जानता। राना साहब बहुत बड़ी तोप होंगे सहाफ़त की, मैंने नहीं नाम सुना। राना साहब बहुत अफलातून होंगे सहाफ़त के, मैं नहीं जानता राना साहब को, ठीक है। राना अबरार साहब उनका नाम है, राना अबरार हुसैन है, जो भी है। हकीकत ये है, सच बोलना चाहिए आपको, मैं राना साहब की बुराई नहीं करना चाहता। हकीकत ये है कि तोशा खाना की ये वाली कहानियाँ जो हैं, ये राना साहब के मंजर-ए-आम से आने से पहले एजेंसियाँ लोगों को सुना रही थी कि ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। हकीकत राना साहब को जो क्रेडिट दिया जा रहा है कि राना साहब जी इस सदी के सबसे बड़े आइंस्टाइन थे, खबर लेके आए थे, माजरत के साथ राना साहब बुरे तरीके से इस्तेमाल हुए। इस्तेमाल होने के बाद उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया था। ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। राना साहब के इंतकाल की जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, राना साहब सरकारी हॉस्पिटल में बेयारो मददगार लावारिस हालत में तकरीबन वो इस दुनिया से गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको इस्तेमाल किया उन्होंने भी उनको उठाकर फेंक दिया। आखिर में गंदे दांतों वाला रजी दादा, इमरान, शफकत, बट और ये वो, इन सबको नौकरियां दी। पीटीवी ने भी
राणा साहब को नौकरी तक ना दी। कुछ अरसे के लिए इनको नौकरी मिली पीटीवी में निगरान दौर में, और फिर राणा साहब को निकाल दिया गया बिकॉज आई डोंट नो ही वाज अनइम्प्रेसिव, या वो बहुत बड़े सहाफ़ी थे। लेकिन तोशाखाना केस की हकीकत, जिस खबर पे हथकड़ी लगी इमरान खान को, उनको गर्दन से पकड़ के घसीटा गया, ये वो खबर थी जिसकी वजह से गिरफ्तार हुए जो राणा अबरार साहब ने की थी, उसकी हकीकत आप एक ही पेशी में सुन चुके हैं पहले, वरना अभी वाला केस लगा दे। औकात उस केस की ये थी कि आपको क्या कहूँ, बुरा लगता है, राणा साहब की रूह से माजरत के साथ राणा साहब को गंदे तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोई हकीकत नहीं थी इस खबर की। जो घड़ी फरोश था उसको उठाना पड़ा, और ये बात सबको मालूम है, जुल्फिकार बुखारी साहब ने ट्वीट भी किया इस पर, उसको उठाना पड़ा उससे एक जाली बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। आपको वो एक बहरूपिया नॉर्वे का एक मफरूर मुलजिम लेके आना पड़ा और उसको सदारती अवार्ड देना पड़ा ये केस बनाने के लिए। इतना झूठा केस था। राणा अबरार साहब किधर क्या बेचते थे, राणा अबरार साहब को एक चीज़ पकड़ाई गई, राणा साहब उसको ले लेके इधर उधर ख्वार होते, वरना इतनी बड़ी रियासत है, इतने खुश होते राणा साहब, इतने मेरिट के सहाफ़ी होते। एपीपी है, रेडियो पाकिस्तान है, पीटीवी है, और उसके अलावा दीगर मतलब जगह आप तो बेशुमार हैं डिजिटल में। आप तो ऐसे ऐसे वेलों को आपने 2.5-3 लाख पे रखा हुआ है। राणा साहब के लिए क्या 5-6 लाख का बंदोबस्त करना मुश्किल था। हकीकत यह है कि राणा साहब को इस्तेमाल करके फेंका गया, केस बनवाया गया। किस तरीके से बनाया गया जाली केस, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इल्म है। तो ये मेरे ख्याल में इधर राणा साहब की झूठी तारीफ़ें, हमारे एक दोस्त हैं फ़हीम साहब, वो भी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। राणा साहब ऐसे थे, इस पाए के साफ़ी थे, ये थे वो थे। नहीं थे जनाब किसी पाए के साफ़ी। माजरत मेरी फ़हीम साहब, आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। राणा साहब को इस्तेमाल करके अगलों ने टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। आप राणा साहब की शान में कसीदे ना लिखें। राणा साहब ने जिनको फ़ायदा दिया है, ठीक है, वो राणा साहब को मुँह लगाने के काबिल नहीं थे, कायल नहीं थे, तो आप प्लीज़ ये कसीदे ना निकले, और ये एक सबक होना चाहिए बड़ा बुरा। दूसरी तरफ जनाब एक दादा की पोती आई थी, अब एक दादे का पोता भी आ गया है। ये 9 दौलतिये होते हैं जो वो अपनी शोएं मारते हैं। मैं सुबह एक समझदार अमीर आदमी से बात कर रहा था, तो उसने कहा था यार जो ओल्ड मनी होता है ना, जो ख़ानदानी लोग होते हैं, ख़ानदानी अमीर, वो ये बड़े बड़े ब्रोचों वाले ब्रांडों वाले कपड़े नहीं पहनते। ये मेरे अदील राजा जैसे लोग पहनते हैं, नाइकी दी, गुची दी, LV, या वो सारे वो पाते हैं, बड़े लोग नहीं पाते, ठीक है। उनके कोई कपड़ों पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उनकी बेल्ट पे बड़ा बड़ा LV नहीं लिखा होता, उनकी ऐनक पे D&G नहीं लिखा होता। तो वो बात हो रही थी कि जी अमीर दादे का एक जोकर पोता आया है जो बता रहा है कि जी मैं इसलिए बड़ा आदमी हूँ क्योंकि मेरा दादा बहुत बड़ा आदमी था और मेरे पास 5 जूते हैं लुई वितौं के, और ये वज़ीर आला ने पहना है क्योंकि मेरी तो हैसियत बहुत बड़ी है। तो वज़ीर आला ने कैसे ले लिया, ये तोहफा दिया, तो बताएं, ये हमें बताएं जी, हमें बताएं। अब इसमें मतलब मैं कहने को बड़ी चीज़ें बोल सकता हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस। ये वरना दादे का जो पोते हैं इस तरह के, भाई तू खुद क्या है, तेरी औकात क्या है, किस तरह सिफारिशों पे तू आया है, कैसे आया है, ये लोग सारी दुनिया जानती है। मैं कहना नहीं चाहता यहाँ पर, मैं खुद मसले में आ जाऊँगा, तो इसलिए छोड़ें। लेकिन ये हालात चल रहे हैं आजकल जनाबे वाला। दूसरी तरफ वज़ीर जो है हमारे, एक अली परवेज़ मलिक साहब उनका नाम है जनाब, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं ये भी रईस हैं ख़ानदानी। एक वक्त ऐसा था कि इनके अपने घर में 3 कमरों में 3 MNA रहते थे, इनके वालिद साहब, इनकी वालिदा और ये ख़ुद। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा सीट पे लड़के आ गई। इनके जो फूफी हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA हुआ करती थी और जस्टिस साकिब निशार की समदन थी। इनके जो ताया अबू थे जो वफ़ात पा गए हैं, वो जनरल मुशर्रफ के करीबी दोस्त होते थे। जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल थे मलिक क़य्यूम साहब। मलिक परवेज़ साहब इनके जो वालिद थे वो नवाज शरीफ के करीबी आदमी थे। कैसी ज़बरदस्त फैमिली है। इन्होंने कल एक TV चैनल पे भाषण दिया कि कीमतें सस्ती हो जाएंगी तो अवाम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगी, अवाम वो ज़ाया करेगी, तो इसलिए कीमतें सस्ती होनी चाहिए, अवाम को एडजस्ट करना चाहिए। ये ऐसे अमीर लोग ही हमें बता सकते हैं, ऐसे रईस हमें बता सकते हैं ये चीज़। हुकूमत अपना कोई खर्चा कम ना करे, हुकूमत तुन के उसी तरीके से अरबों रुपए के जहाज़ खरीदे, करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ खरीदे, करोड़ों रुपए के MNA हॉस्टल रेनोवेट करवाए, करोड़ों रुपया दे के घास पौधे लगवाए। मतलब आप अंदाज़ा लगवाइए कि 1 करोड़ से ऊपर का तो पौधे लगाने की गेम चल रही है। तो हुकूमत कुछ ना करे, सब कुछ आवाम से मांगा जाए। होने क्या वाला है ये उमर अयूब ने हमें बताया। उमर अयूब ने हमें बताया है कि जनाब पाकिस्तान के लोगों, लोड शेडिंग और तूफ़ानी बिजली के बिलों के लिए तैयार हो जाओ। वो कह रहे हैं जी आने वाले महीनों में LNG सप्लाईज नहीं होगी, हाइडल जनरेशन लो होगी, कोयला जो है वो स्पेसिफिक एरियाज़ में है, वहाँ से बिजली ट्रांसपोर्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, न्यूक्लियर साउथ में है,
ठीक है, तो इसलिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगी और बिजली के बिलों में इजाफा होगा। सोलर एनर्जी की ऑलरेडी अवैस लगारी साहब, जो कि खुद एक सरदार हैं, रईस हैं, वो भी उन्होंने ऑलरेडी सोलर की मत मार के रखी हुई है। एलपीजी शॉर्टेज आने वाली है। मिट्टी का तेल अब पाकिस्तान का इस वक्त सबसे महंगा फ्यूल है, जो कि गरीब आदमी का फ्यूल था, तो इसलिए लकड़ियां काट के घर में रख लो ताकि खाने बना सको। उन्होंने कहा जी ये डिजास्टर प्लानिंग थी इंस्टॉल्ड रिजीम की, जिसका हेड होंचो, बड़ा प्यारा सेक्सी लफ्ज है, हेड होंचो शहबाज शरीफ है। ये 11 अप्रैल 2022 से आज तक ये हुकूमत चल रही है। 4 साल में इन्होंने क्रिमिनल मिस मैनेजमेंट की और इनका वाहिद कारनामा क्या है, गल्फ स्ट्रीम लिया है एक G5 ताकि मरीम नवाज और उसके टिकटॉकर कैमरा क्रू को फ्लाई किया जा सके। उमर अयूब साहब जो पिक्चर पेश करें हैं बहुत खौफनाक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजली का बिल आएगा तो लग पता जाएगा, अब आएगा तो मज़ा भी साथ साथ आएगा। रोएंगे आप, आपके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। आप उस जगह पे हाथ लगा के रोएंगे, पाकिस्तान में रहने वाले, कि किसी को बता भी नहीं सकेंगे कि हमें दर्द कहाँ हो रहा है। और ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, अपने इस बेपनाह हुस्न के साथ बता रहा हूँ। और यार एक बंदे ने कमेंट किया था कि अपने स्टाइल में बात करो, राना अज़ीम का स्टाइल क्या होता है ये? व्हाट इज़ दिस ब्रो? कोई शर्म या है आपको? आप मुझे राना अज़ीम बुला रहे हो? मतलब सीधी सीधी तो गालें ही कटनी शुरू कर दी हैं। तैयार हो जाए, बड़ी खबर। मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।